नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एमपी कोटा के माध्यम से जो दाखिले होते हैं उनके संबंध में इस समय मुझसे रोजाना हजारों की संख्या में पूछे जा रहे हैं सवाल। तो आज मैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 5 सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज का पहला सवाल, क्या लोकसभा सांसद एमपी कोटा के माध्यम से दाखिला करवा सकते हैं या फिर राज्यसभा सांसद? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद एमपी कोटा के माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केंद्र विद्यालयों में अपने ही निर्वाचन क्षेत्र या अपने कार्य क्षेत्र के 10 बच्चे जो उनके कार्य क्षेत्र के ही निवासी हैं उनका दाखिला करवा सकते हैं। हर साल हमारे देश के सांसदों को 10 बच्चों के दाखिले का अधिकार केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा मिलता है और वह अपने कार्य क्षेत्र के 10 बच्चों का दाखिला अपने ही कार्य क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। आज का दूसरा सवाल जो आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि जो दाखिले करवाते हैं सांसद जी, वे अपने पूरे कार्यकाल में 10 करवा सकते हैं या प्रतिवर्ष? इसका जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ, प्रतिवर्ष 10 बच्चे का दाखिला वह करवा सकते हैं। आज का एक तीसरा सवाल कि सांसद जो जी होते हैं, एमपी जी होते हैं, उन्हें कूपन कब मिलते हैं? देखिए, बहुत से लोग कूपन शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, बोलचाल की भाषा में कूपन मतलब उन्हें टिकट मिलती है। एक टिकट मिलती है जिसमें वह 10 बच्चों के नाम भेज सकते हैं, या फिर आप कह लीजिए आम भाषा में और आसान सरल भाषा में कि उन्हें 10 टिकट मिलती है। इन 10 टिकटों से वह 10 बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं और यह टिकट जो होती है, जिन्हें कूपन का नाम दिया जाता है, यह उन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा मिलता है और डायरेक्ट सांसद जी के पास पहुंचता है और सांसद जी अपने कार्य क्षेत्र के 10 बच्चों का जो नाम होता है, जिस भी केंद्रीय विद्यालय में वे दाखिला करवाना चाहते हैं, उनमें भिजवा देते हैं। जब माता पिता सांसद जी से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि इस कक्षा में हमारे बच्चे का दाखिला करवाना है, इस स्कूल में करवाना है, या आपके निर्वाचन क्षेत्र में है, हम आपके निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं, तो ऐसे में जिस भी कक्षा में दाखिला करवाना होता है उसमें आपके बच्चे का नाम सांसद जी के द्वारा भिजवा दिया जाता है। और आप सभी को बताना चाहूंगी, 1ली से 9वीं कक्षाओं तक के बच्चों का दाखिला एमपी कोटा के माध्यम से हो सकता है और यह दाखिले ओवर एंड अबव होते हैं, यानी कि अगर एमपी कोटा के माध्यम से दाखिला प्रक्रिया के माध्यम से आपके बच्चे का नाम स्कूल में भेजा गया, केंद्रीय विद्यालय में भेजा गया और वहां पर जिस कक्षा में आपके बच्चे का दाखिला करवाना है उसमें दाखिले पूरे हो चुके हैं, क्लास स्ट्रेंथ कंप्लीट हो चुकी है, तब भी आपके बच्चे को दाखिला मिलेगा, क्योंकि यह ओवर एंड अबव एडमिशन होते हैं। अब आज का एक और सवाल जो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें क्या करना होगा, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको एमपी जी से मिलकर उन्हें कन्विंस करना है कि वह आपके बच्चे का नाम एमपी कोटा के माध्यम से जो उन्हें कूपन मिले हैं उसमें आपके बच्चे का नाम लिखकर भेजें। आपको उन्हें कन्विंस करना होगा, आपको कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि अगर आप के बच्चे का नाम वह भेजते हैं तो आपका बच्चा आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलेगा पढ़ाई में और वह अपने परिवार का नाम रोशन तो करेगा ही, साथ ही एमपी जी का नाम भी रोशन होगा, क्योंकि एमपी जी की मदद से बच्चे का दाखिला स्कूल में हुआ था, केंद्रीय विद्यालय में हुआ था। अब बहुत से लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि मैम हमें तो समझ ही नहीं आता कि अगर हमारे बच्चे का दाखिला एमपी कोटा के माध्यम से हुआ तो हमें पता कैसे चलेगा। तो बहुत आसान है, जब भी एमपी कोटा की लिस्ट जारी की जाएगी उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी और आप उस लिस्ट पे रिजल्ट कैसे चेक कर पाएंगे। देखिए, उसका जो रिजल्ट चेक कर पाएंगे वह होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है www.kvsangathan.nic.in और सारी जानकारी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन अलग अलग स्कूलों को देता है, पेरेंट्स को देता है, या केंद्रीय विद्यालय संगठन चाहता है कि यह जानकारी पूरे देश को, पूरे विश्व को पता चले, वह इसी वेबसाइट के माध्यम से देता है। तो इसके कोने में 3 डंडियां हैं, देखिए, ये इन्हें अंग्रेजी में स्लीपिंग लाइंस पे कहते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए। तो स्लीपिंग लाइंस पे आपने करा टिक, जैसे आप इस पे करेंगे क्लिक, इस तरह से खुल के आ जाएगा। हम छोड़ते हैं पहला, दूसरा, तीसरे पे आते हैं। चलिए, पहला छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, चौथा, देखिए सांसद कोटा के तहत दाखिले, चौथे पे हमने कर दिया, पहले तीसरा फिर चौथा, चौथे पे हमने कर दिया क्लिक। लोकसभा राज्यसभा, देखिए अब लोकसभा में कर दीजिए, ये देखिए
पिछले साल लोकसभा सांसद जितने हमारे देश के हैं उनके माध्यम से जिन भी बच्चों का दाखिला हुआ था उन्हें उनके ये देखिए उनके नाम है, से सांसद जी के नाम है, जैसे कि श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उनका कूपन संख्या थी कूपन नंबर 458 और इस तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। ये अगस्त में डिक्लेयर हुआ था रिजल्ट, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने में समय लगता है। और ये देखिए डाउनलोड करके एक बार आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 10 बच्चों के नाम उन्होंने भेजे हुए हैं, बच्चे का नाम, उनके पेरेंट्स का नाम, क्लास, केवी। ये देखिए अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ राज्यसभा सांसद। देखिए खोलिए, ये देखिए अभिषेक मनु सिंघवी जी, कूपन संख्या कूपन नंबर 912। 19 जुलाई को लिस्ट इनका रिजल्ट वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया था और अब इनका कूपन खुल रहा है। तो आप ऐसे करके आप देख सकते हैं, जैसे कि ये है श्री रंजन गोगोई जी का, इनका भी 10 बच्चे हैं और जया बच्चन जी के हैं, उनका भी ऐसे ऐसे आप लोगों ऐसे। ये देखिए अभिषेक मनु सिंघवी जी, 10 बच्चों के नाम इनके भी इन्होंने रिकमेंड करे हुए हैं। तो आप यहाँ से आपको लिस्ट पता चल जाएगी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद आपको इसकी जानकारी दूंगी, लिस्ट को कैसे देखना है वह भी बताऊंगी, तो कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही एक और सवाल भी करते हैं कि मैम आप बताइए कि क्या अगर हम MP कोटा के माध्यम से अपने बच्चों का दाखिला करवाते हैं तो क्या हमें फॉर्म भरने की ज़रूरत है? ऑनलाइन फॉर्म कक्षा पहले के तो आप बिल्कुल भरिए, ज़रूरी नहीं है आप MP जी से बात करें तो वह आपके बच्चे का नाम रिकमेंड करें ही, आपको हो सकता है हाँ बोल दे और आपके बच्चे का नाम आगे ना फॉरवर्ड किया जाए। तो इसलिए आप ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर भरिए, क्या पता ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आपके बच्चे का दाखिला हो जाए, आपको MP कोटा के दाखिलों की ज़रूरत ही ना पड़े उसके माध्यम से दाखिले की। तो ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर भरिएगा और उम्मीद करती हूँ आपके बच्चों का आपके मनचाहे स्कूल में दाखिला हो। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।